चलिए, तो ये बिहार बोर्ड देखिए, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जानते हैं कि 1 बजे हमारी लाइव क्लास पहले रिकॉर्डेड होती थी, लेकिन आज से हमारी लाइव क्लास स्टार्ट हो गई है। बिहार की टीजीटी और पीजीटी के बिहार बोर्ड की जो पुस्तक है, उस पुस्तक में जो प्रश्न, पुस्तकों से जो प्रश्न बनेंगे उनको हम लोग देखेंगे। और बाकी जो प्रश्न बनेंगे, जैसे आपके सिलेबस में है नीति शतकम है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, सुकनासोपदेशम है, ये सब जो जितनी पुस्तकें ये भी लगी हुई हैं, उनका भी हम लोग अध्ययन करें। उनकी भी प्रश्नोत्तरी, हमारे एकादशी प्रश्नोत्तरी चल रही है। लेकिन हम लोग बिहार टीजीटी की, क्योंकि जो पुस्तक जिस बोर्ड की है, जैसे ये एग्ज़ाम बिहार बोर्ड का है, तो बिहार की जितनी भी हाई स्कूल इंटर की जितनी भी पुस्तकें हैं, उनका भी हम लोग को अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक है, तो उन्हीं पुस्तकों से मैं प्रश्नोत्तरी को लेकर आई हूँ, और डेली हमारी ये लाइव क्लास चलेगी, तो आप लोग इसमें जुड़ें। और प्लीज़ जो लोग नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि 1 बजे आपको डेली क्लास प्राप्त हो। और इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लोग, आप लोग अधिक संख्या में जुड़ने की कोशिश करें, ताकि ये पता चल सके कि हम अपनी तैयारी कहाँ पे है, हमारी तैयारी कहाँ तक हुई है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नों को। आ जाइए आप, प्लीज़ क्लास के बाद एक लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है, और एक प्यारा सा कमेंट। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न पूछा जा रहा है, नीतिकारः आलस्यम मन्यते रिक्त स्थान पूरयत। ये जो नीतिकार है, आलस्यम मन्यते रिक्त स्थान पूरयते, ये जो रिक्त स्थान दिए हुए हैं इसमें पूरा करना है। क्या इसमें भरा जाएगा? तो जिन भाई बहन दोस्तों ये बिहार की आप पुस्तक पढ़े होंगे, वो तो आसानी से कर लेंगे कि इसमें क्या भरा जाएगा। ये स्टोरी है, स्टोरी से इसमें प्रश्न बने हैं। प्रश्न उन्हीं प्रश्नों में फिलअप करना है, अर्थात इसमें भरना है, रिक्त स्थान को भरना है। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन अ है रिपु, ब है अलसा, और स है कारुणिकः, और द है धूर्ताः। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा? तो नीतिकारस्य आलस्यम अलसा मन्यते रिक्त स्थान पूरयते, अर्थात ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट होगा, ब। ठीक है, ब भरा जाएगा इसमें। कारुणिकम बिना केशाम गति नास्ति, कारुणिकम बिना केशाम गति नास्ति, परोपकारिणाम धूर्तानाम अलसानाम विदुषानाम। क्या होगा? कारुणिकम बिना केशाम गति नास्ति, परोपकारिणाम धूर्तानाम अलसानाम विदुषानाम। प्रश्न नंबर 2 का आंसर, तो इसमें ऑप्शन नंबर स राइट होगा, अलसा नाम होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। अलस कथा पाठस्य लेखकः क। इस पाठ का लेखक कौन है? अलस नामक कथा है, कहानी है, उस पाठ के लेखक कौन है? कालिदास जी हैं, विद्यापति जी हैं, कि नारायण पंडित हैं, कि वेद व्यास जी हैं? इस कथा के लेखक कौन है? अलस कथा पाठस्य लेखक विद्यापति, नारायण पंडित, वेद व्यास। तो अलस कथा पाठस्य के जो लेखक हैं वो हैं विद्यापति जी हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट होगा। इस कथा के जो लेखक हैं वह विद्यापति जी हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तत्रैव कति पुरुषाः सुप्ताः, तत्रैव कति पुरुषाः सुप्ताः, चत्वारः एकः द्वयं दश। चत्वारः 4, एकः में से 1, द्वयं 2, और 10 10। करें तत्रैव कति पुरुषा, वहाँ पे कितने पुरुष थे? तो ऑप्शन नंबर इसमें अ राइट होगा, चत्वारः। ठीक है, इयं कथा कस्मात् ग्रंथात् उद्धृत अस्ति। यह जो कथा है किस ग्रंथ से उद्धृत है, किस ग्रंथ से ली गई है? अग्नि पुराणात्, पुरुष परीक्षात्, रामायणात्, कि महाभारत? यह जो कथा है वह किससे ली गई है?
तो पुरुष परिछातः, ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट होगा, पुरुष परिछातः। ठीक है, एक मिनट। चलिए अगले प्रश्न पर। विद्यापति लोकप्रिय आसीत् रिक्त स्थान पूरयति। विद्यापति लोकप्रिय आसीत् रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। भोजपुरी कवि, मैथिली कवि, अवधी कवि कि हिंदी कवि। जो विद्यापति जी हैं वो लोकप्रिय भोजपुरी के कवि हैं कि मैथिली के कवि हैं कि अवधी कवि हैं कि हिंदी कवि हैं। प्रश्न नंबर 6 का आंसर बताइए आप लोग। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट होगा। देखिए यहाँ पे ब, ऑप्शन नंबर इसमें बी कह लीजिए या ब कहिए, ये मैथिली कवि हैं। विद्यापति लोकप्रिय जो हैं ये कौन से हैं, तो मैथिली कवि हैं। ठीक है, मैथिली कवि हैं। अगले प्रश्नों पे चलते हैं। अस्यां कथायां कस्य महत्त्वं वर्णितम् अस्ति। अस्यां कथायां कस्य महत्त्वं वर्णितम् अस्ति। परोपकारिणां, धूर्तानां, मानवगुणानां, विदुषाम्। अस्यां कथायां कस्य महत्त्वं वर्णितम् अस्ति। परोपकारिणां, धूर्तानां, मानवगुणानां कि विदुषाणाम्। प्रश्न नंबर 7 का आंसर बताइए कमेंट करके। तो इसमें ऑप्शन नंबर स राइट होगा, मानव गुरुणाम, मानव गुणा नाम, मानव के गुणों का। मैथिली कवि कह आसीत। मैथिली कवि कह आसीत। भाषा कालिदास, विद्यापति, नारायण पंडित। जो मैथिली कवि हैं वो कौन थे, तो ऑप्शन नंबर इसमें स राइट होगा, विद्यापति। अभी आपने ऊपर पढ़ा है, अभी अभी पढ़ने हमने प्रश्न किया है कि जो मैथिली विद्यापति कौन थे, मैथिली कवि थे। उसी प्रश्नों को घुमाकर पूछा गया है कि मैथिली कवि कहाँ से। देखिए प्रश्नों की प्रकृति कैसी है, एक ही प्रश्न कितने प्रकार से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रश्नों पर आप लोग ध्यान दीजिए कि मैथिली कवि कह आसित विद्यापति या विद्यापति कह कवि आसित मैथिली। ठीक है, अलस कथा पाठ कुत्र संकलित। अलस कथा पाठ कुत्र संकलित। अग्निपुराणात, पुरुष परिछात, रामायणात कि महाभारत। अलस कथा जो है वह पुरुष परिछात, ऑप्शन नंबर इसमें ब राइट होगा। ठीक है, मिथिलायां मंत्री कह। मिथिलायां मंत्री कह कर्मवीर है कि धर्मवीर है कि यहाँ पे लिखा है विरुच्छ। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप लोग जान जाइए, विरुच्छ। ठीक है, अखि बुद्धिवीर है। मिथिला मंत्री कह, तो ऑप्शन नंबर सी जो रहा है वही, स जो है वही राइट है, वीरेश्वर। जो मिथिला के मंत्री हैं वो उनका नाम वीरेश्वर था। देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर, देखिए यहाँ पे दिख रहा है साहब आपको, वीरेश्वर। ठीक है, देखिए ये ऐसा मिथिला मंत्री कह आसित कर्मवीर धर्मवीर कि वीरेश्वर कि बुद्धिवीर। तो ऑप्शन नंबर इसमें स राइट है कि वीरेश्वर। ठीक है, अगला और लास्ट प्रश्न हमारा है, मैथिली कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध था। मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध था। विद्यापति थे कि नारायण पंडित हैं कि कालिदास जी हैं कि वेद व्यास जी हैं। बताइए आप कि मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध था। विद्यापति थे, नारायण पंडित थे कि कालिदास थे कि वेद व्यास थे। तो मैथिल जो कवि के नाम से प्रसिद्ध प्राप्त थे, प्रसिद्धि को प्राप्त किए थे, वह विद्यापति जी थे। ठीक है, तो ये थे आज के 11 प्रश्न, आपके एकादशी प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत थी, इसको भी लाई मैं। लेकिन कल से हमारा यह बिहार बोर्ड की जो
जितनी भी पुस्तकें हैं संस्कृत की इसमें संस्कृत की पुस्तकें हैं उनसे ही प्रश्नोत्तरी को लाया जाएगा, उनसे ही कराया जाएगा। तो इस क्लास को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें और प्लीज़ 1 बजे डेली 1 बजे आप जुड़ें और हम लोग लाइव क्लास में जुड़ें और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो अब क्लास कैसी लगी हो कमेंट बॉक्स में नीचे ज़रूर बताइए आप लोग। और क्लास को जो लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय हिंद।